बेहतर क्वेश्चंस देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ सीरीज पे, स्पेशल सीरीज टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो देखते हैं। फॉर्मूला आपको देखिए, एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/1 + 1 + 1 स्क्वायर, tan इनवर्स 1/1 + 2 + 2 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन tan इनवर्स 1/1 + n + n स्क्वायर। समझ लीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू π/k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कैसे करेंगे? तो देखो, ऐसे तो आप इसको इनफाइनाइटली tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के जोड़ तो सकते नहीं हो। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन सीरीज का आता है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न होता है, पैटर्न का आपको ध्यान रखना होता है और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हो पाता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि ये वाला पैटर्न है tan इनवर्स 1/1 + n + n, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर ये है तो यहाँ देखिए 1 हो रहा है, सेकेंड टर्म अगर ये है तो 2 आ जा रहा है, थर्ड पे 3 आ जाएगा, ऐसे करके चल रहा है सीरीज। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैं बस लास्ट टर्म को लिख रहा हूं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + n × n + 1 लिख सकता हूं। बात वही है, n² + n को ये लिख सकता हूं। अब यहां से मुझे एक हिंट मिला कि ये 1 + xy है। अब ये 1 + xy है तो ऊपर क्या होगा, x - y होगा। तो अगर मैं इसको ये लिखूं, तो एकदम फिट हो जा रहा है फॉर्मूले में। कौन से? tan इनवर्स x - y/1 + xy। और ये देखो 1 भी बन जा रहा है, n + 1 - n 1 हो जा रहा है, नीचे 1 + xy भी बन रहा है, तो यानी ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब अगर मुझे इसको लिखना हो इसके लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2 - 1/1 + 1 + 2। ऐसे इसके लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 - 2। ठीक है, 2 × 3 6 आ रहा है, सही बात है। ऐसे ही करते करते लास्ट तक आप चलें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n + 1 - n/1 + n × ये बस मैं अभी LHS देख रहा हूं। ठीक है, अब ये मैं अगर ब्रेक कर लेता हूं फॉर्मूला को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको अगर ब्रेक कर लेता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। ऐसे अगर इसके बगल वाले ब्रैकेट को मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 - 3 ... इसके बगल वाले को लिखता हूं तो n + 1 - tan इनवर्स n। चलेगा? चलिए, अब देखते हैं कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का प्लस वाला इसके लास्ट को कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके आगे इधर प्लस नहीं है, तो ये सीरीज को कैंसिल। हाँ, इसका प्लस इसको माइनस करेगा, ऐसे करते कटते जाएगा, ये भी इसका भी प्लस वाला कट जाएगा। अब यहां पे अगर हम आते हैं, यहां पे क्या बचेगा, tan इनवर्स n - tan इनवर्स n - 1, तो यही होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें भी देखिए ये वाला प्लस इसको कैंसिल कर देगा, हाँ, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इधर वाले ब्रैकेट के प्लस से कैंसिल हो चुका होगा। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो सभी पार्ट कैंसिल ऐसे होते जाएंगे, ये बच जाएगा और ये बचेगा। फाइनली अगर देखें तो हमें एक ये मिल गया और ये मिल गया। इन सभी को अगर हम सॉल्व करके फाइनल अगर मैं लिखता हूं इसको, अगर मैं, तो tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स 1 बच रहा है, और तो कुछ बचा नहीं, विच इज इक्वल टू व्हाट, वो कितने के बराबर होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब ये दिया है कि π/k के बराबर होगा। तो यानी हम पहले LHS की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो LHS क्या होगा,
देखिए भाई, ये n की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, यानी n जब हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पे, तो π/2 इसकी वैल्यू हो गई। और ये 1 कब होता है, π/4 पे, इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, π/4 विच इज इक्वल टू π/k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने पे, 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया k इक्वल टू 4। तो इस तरह से भी क्वेश्चन, काफी कॉम्प्लेक्स सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सीरीज पे ही। कैसे सोचना है आपको, ये जब फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तभी आप सोच पाओगे। अगला है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/2। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपको सोच लेना है कि क्या करना चाहिए। अब tan इनवर्स 2/3 स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें आपको π/k, यानी वही फिर k की वैल्यू बतानी, ये भी इक्वल टू π/k के ही है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कैसे करेंगे, क्या कोई सीरीज इसमें दिख रहा है, क्या एक कोई सीरीज है इसमें, कोई सीरीज नहीं दिख रहा आपको, कुछ तो सीरीज होगा। क्या कोई कुछ माइनस करने पे ये 1 का कुछ सीरीज बन रहा हो, ऐसा भी कोई सीरीज नहीं बन रहा है, तब फिर क्या करें। देखिए, इसको अगर मैं जनरलाइज लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 2, ठीक। ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट में लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 तो ऐसे ही रहा, ये n² चलते जा रहा है कि क्या पैटर्न दिख रहा है, कुछ पैटर्न है। पहली चीज़ ये है यार कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग लगाना है किस पे, कि नीचे में 1 + xy वाला फॉर्म या 1 - xy वाला फॉर्म कुछ बनना चाहिए। तो पहला काम तो हम ये करें कि इसको 1 + xy वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको मैं 1 ऐड यहाँ कर लेता हूँ और माइनस कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी ये फैक्टर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√2n + 1 √2n - 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं, √2n + 1 √2n - 1। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं दिस माइनस दिस करता हूं तो यहाँ 2 आ जा रहा है, यहाँ 2 आ रहा है ऊपर में, तो क्यों ना हम लोग ऊपर में भी 2 पहले ही इंटू कर लें, मतलब इसी स्टेप में सभी नंबर्स में आप 2 से ऊपर नीचे इंटू कर लो। तो यानी ये क्या बन जाएगा, 2/4, ये भी हो जाएगा 2/4n², ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, पहले +1 - 1 बनाया, फिर आपको दिख रहा है कि यार दिस माइनस दिस अगर मैं करता हूं तो क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे 2 आ रहा है जबकि यहाँ आना चाहिए 1। तो 1, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर में 2 से इंटू कर दिया। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये 2 और ये हो गया 4। तो अच्छी बात, एक और अच्छी बात हो गई कि ये रूट में जो आ रहा था वो भी चीज़ नलीफाई हो गई, मतलब 2n + 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब ये फैक्टर आराम से हो जाएगा, तो ऐसे ही आप सबको लिख लीजिए। तो इसको भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स n यहाँ पे 1 है तो 1 वैल्यू पुट किए तो 3 - 1/1 + 3 × 1, ऐसे ही इधर चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 2n - 1, एक ब्रैकेट में ये आ गया। अब इसको आप थोड़ा इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करिए, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1। इस ब्रैकेट में अगर लिखें तो यहाँ क्या था, tan इनवर्स 5। अगर इस ब्रैकेट को आप देखो तो यहाँ क्या आएगा, 4 था,
यहाँ भी 4, यहाँ 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3, यानी यहाँ tan इनवर्स 5 माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो लास्ट में बचेगा 2n प्लस 1 tan इनवर्स 2n माइनस 1। हमें फिर से पैटर्न देखना है कि कौन सा किसको कैंसिल कर रहा है। तो ये इसका फर्स्ट, इसके लास्ट को, इसका ये जो लास्ट है ये इधर कोई फर्स्ट होता तो कैंसिल होता, लेकिन ये इधर तो फर्स्ट कुछ होगा नहीं, तो यानी ये बचेगा। इसका फर्स्ट इस वाले अगले वाले ब्रैकेट के लास्ट को कैंसिल करेगा। ऐसे करते करते अगर हम देखें, इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट को कैंसिल होने के लिए एक और ब्रैकेट इधर आगे चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी ये बचेगा। और इसका जो ये लास्ट है, इसके जस्ट पहले वाले के फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। यानी आफ्टर ऑल क्या बचा हमारे पास, ये बचा और ये बचा, यानी tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई k दिया हुआ है। अब आप n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो इनफाइनाइट फिर वही आंसर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4, सेम आंसर, k इक्वल टू 4। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपको करना है, और मजे मजे से करना है, टेंशन लेके नहीं करना है। बस ये आपको देखना है, जब भी आपको tan दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो आपको ये सोचना है कि 1 प्लस का कुछ पैटर्न वहाँ पे बन सकता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मा m इक्वल टू 1 एंड tan इनवर्स 2m अपॉन m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। मतलब कुल मिला के इसको इस पैटर्न में बदलना है। ठीक है, तो इसको हमें बस सॉल्व करना है और फिर इसको कंपेयर कर लेना है। तो ठीक है, पहले इसको हम लोग tan इनवर्स वाले फॉर्म में कैसे बदलें, तो वो चीज़ हमें सोचना है, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। तो देखो ऊपर का अगर मैं देखूं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से m स्क्वायर प्लस 1 कुछ इस तरह का स्क्वायर बन सकता है, नो प्रॉब्लम। ऊपर में m आ रहा है, ऊपर में m आ रहा है, यानी कि अगर हम जब डिफरेंस लें तो m स्क्वायर भी होना चाहिए, जैसे मान लो कुछ इस तरह का होना चाहिए दिमाग में कि m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m, तब ये जब माइनस होगा तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2m बचेगा। तो हमें कुछ इस तरह के फैक्टर पे नीचे को ऐसा कुछ फैक्टराइज करने का सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम नीचे ऐसा कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं पहले। तो पहली चीज है, मैंने क्या बोला कि ऐसा कुछ फैक्टर चाहिए हमें, तब ये काम हो सकता है। अब ये फैक्टर ऐसा होने का मतलब क्या है कि हमें एक जो पावर होना चाहिए, वो एक पावर तो क्लियर है कि माइनस m स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक b जो है वो m स्क्वायर होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, 2m को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं m स्क्वायर m4। अब मैंने बोला कि m स्क्वायर यहां पे माइनस करना चाहिए, एक m माइनस m स्क्वायर आना चाहिए, तो जब एक माइनस m स्क्वायर किया तो एक m स्क्वायर को ऐड भी करना पड़ेगा, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, यहां से एक 1 तो हम लोग tan इनवर्स में हटा ही लेते हैं, तो 1 को पहले एक साइड कर लो भाई, एक 1 को पहले यहां, तो यहां क्या बचा, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
और इसके साथ नीचे में और क्या है, एम स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे हम लोग ये सोच रहे हैं ताकि ऊपर एम आ जाए। अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके देखते हैं। तो ऊपर का मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, नीचे का आप फैक्टर देखिए। एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम लिख सकते हैं इसको, माइनस, सॉरी इनटू में जाएगा ना ये, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। जिस चीज का हमें तलाश था वैसा ही कुछ फैक्टर दिख रहा है, दिस माइनस दिस 2m आ रहा है, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं, क्यों, आराम से लिख सकते हैं, ये कर दिया। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, फाइनल tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखें, इसमें क्या था, लिमिट सिग्मा जो है वो m1 से लेके n तक जा रहा है। तो एक बार आपको m1 रखना है, 2 रखना है, 3, कहां तक रखना है, n तक जाना है। तो एक बार 1 रखिए, तो 1 रखा तो आपको क्या मिल गया, 3 और 1 1 1 tan इनवर्स 1। अगले ब्रैकेट में 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 यानी 4 प्लस 7 आ गया, tan इनवर्स 7 माइनस, अब अगले में आप क्या रखेंगे, क्या रखा था आपने, 2 रखा था ना, तो 2 यहां रखो, 2 2 4 4 5 5 माइनस 2 3। तो ऐसे ही करके इसमें पैटर्न बन रहा है, और लास्ट में आपका यही आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स n आप जब पुट करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, अब देखिए फिर से वही पैटर्न बन रहा है, ये पहले का लास्ट, इसका इधर पहले कुछ है नहीं तो ये बचेगा, ऐसे ये पहले का लास्ट, और इसका अगर हम देखें ये लास्ट, तो इसका पहले वाला इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इसका आगे कुछ है नहीं तो ये बचेगा। तो क्या फाइनल बचा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये बच गया। अब आपको इसको फिर फॉर्मूला लगाना है इसके आगे, ये मैं मिटा रहा हूं। समेशन आपको समझ में आता ही होगा, तो इसको मैं फॉर्मूला क्या आया मेरा सॉल्व करके, tan इनवर्स n स्क्वायर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan a माइनस tan b, तो ये हो जाएगा वही फॉर्मूला, tan x माइनस वाई यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 1। तो ये क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ठीक है, अब इसको ये कितने के बराबर था, इसके बराबर, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये ऊपर वाला सेम है, इसको इक्वेट कर लीजिए, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, n का कोफिशिएंट 1 है, c की वैल्यू 2 है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। कॉट इनवर्स पे एक सीरीज है, कॉट इनवर्स 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक, विच इज इक्वल टू पाई बाई के, नहीं कॉट इनवर्स के, सॉरी, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स के
तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, तो देखिए एक ऊपर वाला का जो पावर है वो नीचे वाले से एक ज़्यादा है, और ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, दूसरा, तो जो दूसरा टर्म है तो यहाँ पावर सेम आ रहा है और इससे एक ज़्यादा है। तो अगर हम इसका समेशन में फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2r प्लस 1 प्लस 2r, ये फॉर्मूला चलेगा कहाँ तक, तो n तक या इनफाइनाइट तक जो आप कह लो, तो r की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब क्या करें, यहाँ पे क्या आपको सीरीज दिख रहा है, कोई सीरीज आपको, कोई पैटर्न, कोई कुछ दिख रहा है आपको, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। पहला काम तो ये करते हैं, तो एलसीएम अगर लोगे तो, और यहाँ पे यार कॉट इनवर्स भी होगा, इसको मैं टैन इनवर्स लिख लेता हूँ। टैन इनवर्स में मैं, तो कॉट इनवर्स अगर ये है तो इसका उल्टा अंदर वाली वैल्यू को कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2r और इसमें ये इंटू हो जाएगा, तो 2r इंटू 2r प्लस 1 हो जाएगा। यानी इसको कॉट इनवर्स से टैन इनवर्स में बदल लिया। नहीं समझ में आ रहा है जिनको, तो ये a मान लीजिए, ठीक है, तो कॉट a की वैल्यू इतनी होगी तो टैन a की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब यहां से और क्या चीजें मिल रही कि ये प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट में तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये हम टैन इनवर्स 1 प्लस उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1, ये तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग टैन के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर पाए, बताइए। 2r प्लस 1 आ रहा है जो कि यहाँ पे दिक्कत करेगा, 2r प्लस 1, तो 2r एक्स्ट्रा आ रहा है, 2r को कैसे हटाएं हम, यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिखते हो 1 प्लस 2r प्लस 1 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1 प्लस 2r प्लस 1, 2r तब भी बच रहा है, 2r को आप कैसे हटाओगे, तो tan इनवर्स 2a tan इनवर्स 2 थीटा, अगर 2 से मैं 2 को अगर मैं कॉमन भी लेता हूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, tan इनवर्स 2r अपॉन, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2r प्लस 1 ये भी ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2r कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं टू आर मुझे चाहिए सपोज, तो मैं 2r प्लस 1 में से 2r अगर माइनस करता हूं तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो हमें मिलेगा 2r कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक तो है, सेट तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सेम पैटर्न पे आ रहा है, सिग्मा r 1 से लेके n तक। देखिए 2r प्लस दिस माइनस दिस किया तो यही आएगा, और इसको सॉल्व करने पे यही आ रहा है, यानी कि ये इसका बाइफर्केशन सही है। तो यानी अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r, बस यही हो गया। अब आप r की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, फिर से वही होगा, r की वैल्यू 1 पुट किया तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट में 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, ऐसे करके ये चलता जाएगा। और लास्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2r प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n, ये लास्ट ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो अगर इस ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है
ऐसे चल रहा है, इसके साइड में इधर का कोई है नहीं तो ये बचेगा, इसका इधर वाला कैंसिल करेगा, ऐसे इसका ये लास्ट है तो ये लास्ट वाला इधर वाले ब्रैकेट के फर्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और इधर लास्ट में चाहिए जो कि है नहीं, यानी ये भी बचेगा। सीरीज आप सॉल्व पहले भी कर चुके हो स्पेशल सीरीज, तो tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2, ये दो चीजें बच गई। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें फॉर्मूला फिर लगाने जा रहे हैं। किसका? tan इनवर्स का। tan इनवर्स, तो ये देखिए 2 का पावर n है, 2 का पावर n क्या होता है भाई? अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है, 2 पावर इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा? पाई2, तो पाई2 माइनस, अब आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई2 होता है, तो पाई2 माइनस tan इनवर्स x क्या होगा? cot इनवर्स x होगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर? cot इनवर्स 2, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स k, सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आप इस तरह से सीरीज वाले क्वेश्चन को आप सोचिएगा, नहीं लगता है तो मेरे से पूछिएगा, और फिर और क्वेश्चंस भी हम लोग इस पे करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कॉट इनवर्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको tan की तरह से सोचना है, उसको tan में आप कन्वर्ट कर लो, सीरीज आप आराम से आसानी से कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन और है जो कि ट्रिपल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस tan इनवर्स। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, क्योंकि ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। आई होप आप कर पाएंगे। और इसका जो ग्राफ है, ग्राफ पे ज़्यादा आपको अभी वो नहीं करना है, आपको जो लिमिट वाला मैंने केस आपको बता दिया कि इस लिमिट के रेंज में कब किसको पुट करना है, तो वो लिमिट बताता है कि किस में आपको पुट करना है, तो वही चीज़ आप पुट करेंगे जो उसके रेंज में होगा। अगर रेंज में वो नहीं होगा तो वो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे कि 2 sin थीटा cos थीटा वाला जो मैंने करवाया, तो उसमें क्या था, जो पुट कर दिया वही पुट, मतलब sin थीटा भी पुट कर सकते थे, cos थीटा भी, लेकिन cos थीटा जब पुट करेंगे तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली वो sin थीटा ही बदल गया। तो कुल मिला के, और इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है इंटीग्रेशन में इनवर्स का, तो आपको उसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इस पे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, तो उसको आप कोई नया लगा के जोड़ लेना है और फिर जो अलजेब्रा लगाना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वेशंस को जैसे आपने जोड़ लिया और क्वाड्रेटिक बन गया x में, तो उस x की वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुट करके जरूर देखिएगा कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप सही सही बता पाओगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, 2 आंसर आते हैं और दोनों आंसर होते नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। चलिए, मेंस के क्वेश्चन है x and y। एक क्वेश्चन और है, इफ साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 डॉट 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 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर x4 बाई 2 प्लस x6 बाई 4 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दिया हुआ है, वेयर मॉड x इज इक्वल टू 0 से √2। तो आपको बताना है, दिया क्या कि मॉड ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 0 टू √2, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या क्या होगी। ऑप्शन है 1/2, 1, -1/2 एंड -1।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। कोई चीज़ इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, कोई भी वैल्यू कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है तो आप बताओ। 2x², कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा इसमें। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे? तो देखिए अब यहाँ पे बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। एडवांस का क्वेश्चन है, 2001 का पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए ये हमें पता है कि अगर ये a है और ये b है और ये π/2 तब होगा जब साइन इनवर्स x और cos, यानी ये a और b दोनों सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस x²/2 x³ डॉट 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 दिस इज इक्वल टू ये कर लेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद आप क्या करोगे? x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो अगर x कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे ऑड आ रहा है, यहां पे इवन पावर आ रहा है, तो x का पावर इनफाइनाइट। तो कुल मिला जुला के ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। a इंटू आर माइनस आर पावर n अपॉन आर माइनस n। तो r क्या है इसका? दिस अपॉन दिस, यानी x/2। तो यानी x/2, ओके। सॉरी ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। a r n क्या होता था इनफाइनाइट सीरीज का? a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता था। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग वेयर r इज लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ दिस। तो r इसका निकाल लेते हैं। तो r कितना आ रहा है अभी? r अगर देखें तो आ रहा है x/2 माइनस ऑफ x/2, और मॉड अगर लिया जाए मॉड ऑफ r इज x/2 और मॉड x, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और मॉड x अगर ये है तो इसकी वैल्यू कितने के बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। यानी कि हम लोग ये वाला इनफाइनाइट वाला सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसीलिए देखिए ये लिमिट दिया हुआ था। चलिए अच्छी बात है। तो हमें r पता है, a हमें पता है x है और r हमें पता है 1 माइनस r कितना है? x/2 है। दिस इज इक्वल टू, इधर का a क्या है? x² है और इधर का r क्या है? x² माइनस ऑफ x²/2। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2x 1 प्लस x, सॉरी 2 प्लस x, और इधर क्या हो जाएगा? 2x² 2 प्लस x²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और आप क्योंकि ऑप्शन में x इक्वल टू 0 नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली आप ये मान लो कि x नॉट बिलोंग्स टू 0 आप लिख के इस एक x को इससे कैंसिल कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 प्लस x² और ये इधर चला गया तो हो गया x² प्लस 2x, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बहुत से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपका ये है कि आप कितना दिमाग खोल के बैठे हो और उस हिसाब से ये आपको क्वेश्चंस करने होंगे। साइन इनवर्स पे बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साइन इनवर्स बेस क्वेश्चन है तो उसको आप चाहो तो टैन इनवर्स में बदल के कर लो। बहुत से ऑप्शंस हैं, टैन इनवर्स में बदल के कर सकते हैं आप, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप देख लो जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली यूनिवर्सिटी को में, तो थैंक यू। और आप प्रैक्टिस करिए
NCERT, RD शर्मा, DPP जो भी है सब प्रैक्टिस करिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो एक क्लास और मैं रख सकता हूँ, वो आप पे है। अगर आप नहीं पूछोगे तो क्लास एक भी नहीं लगेगा, फिर सीधा मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।